ओवर द इयर्स आपने वर्कड सो मच, इतना आपने काम किया, तब से लेके अब तक कोई ऐसी कोलैबोरेशन है जो आपके जहन में बैठ गई हो, जो आपने बहुत एंजॉय की हो? फैमिली फ्रंट में तो हर जगह बताती हूँ, फैमिली फ्रंट, आई लव वर्किंग इन फैमिली फ्रंट एंड आई जस्ट योर बेस्ट फ्रेंड डायरेक्टेड इट? Yeah. Yes. But I didn't know him at that time. अच्छा. वहीं से तो दोस्ती हुई अच्छा. थी. And my best friend was the producer, Samina Ahmed. She was the producer. अच्छा. हाँ. तो but वो मेरा all time favorite है. अच्छा, समीना, you're very close because हमने एक ड्रामा किया था जिसमें आप मेरी अम्मा थी और समीना अहमद आपकी अम्मा थी शायद, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। ये अली फैजान वाला। अली फैजान वाला एंड दैट पहली सी मोहब्बत, ये नाम? नहीं, बंधे एक डोर से। अच्छा। और मुझे याद है उनकी शादी अभी नहीं हुई थी, बट वो फोन पे बैठी होती थी कॉर्नर में और वो स्माइल कर रही होती थी और मैं उनको इतना टीज करती थी कि आप किससे बात कर रही हैं, मुझे बताया आप किससे बात कर रही हैं, एंड यू गाइस यूज्ड टू से कि नोबडी, शी इज नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, व्हाट डू यू मीन, व्हाई आर यू बॉदरिंग हर, बट आई वाज राइट। मेरी तो बिल्कुल शक की तबीयत नहीं है ना, लेकिन तुमने पकड़ लिया। मैंने पकड़ लिया। अब मुझे बताएं, ये जो पीटीवी का जो गोल्डन एक एरा था, तब जो एक्टर्स थे जो अपने 20s और 30s में थे, उनमें और अब हम में आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या नज़र आता है? देखो, काम के करने का स्टाइल ही इतना बदल गया है कि मैं ये नहीं कह सकती कि एक्टर्स बदल गए हैं। अब एक डिफरेंट तरीके से काम होता है, तो अब वो एक्टर्स उस सांचे में ढले हुए हैं। उस ज़माने में और तरह से काम होता था, तो उस ज़माने के एक्टर्स और तरह से काम करते थे। हमें 5 दिन 6 दिन टेलीविज़न पे आके पूरा स्क्रिप्ट रिहर्स करना होता था। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी मदर भी was part of it. अब ऐसा नहीं है, अब हमें पता है, अब हमें सेट के ऊपर स्क्रिप्ट मिलता है एट टाइम्स और अगर पहले मिल भी जाए तो एक्टर्स इतना उसको डेडिकेटेडली पढ़ भी नहीं सकते, बिकॉज इट्स नाउ 30 एपिसोड्स, 35 एपिसोड्स, पूरा नॉवल हर रोज़ तो नहीं पढ़ा जा सकता। तो लेकिन ये कि पूरी, मैं तो फुल मार्क्स टू देम कि वो इन कंडीशंस में, जो कि ज़रा थोड़ा सा क्रिएटिवली ज़रा मुश्किल है। अब पहले तो हम जब सेट पे जाते थे, वी वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, पूरे लाइनें हमें याद होती थी, पूरी मूव्स का हमें मालूम होता था, रीटेक का कोई सीन ही नहीं था। हर सीन एक गो में होना है बस, पूरा, और मल्टीपल कैमरा पूरा सीन, 3 कैमरा शूट थी, और जिससे कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए और उसकी वजह से रीटेक हो, वो उसको बहुत लुक डाउन किया जाता था, तो एवरीबडी वुड ट्राई वेरी हार्ड। वाओ। सो अब सारा इट्स चेंज्ड नाउ, इट्स थोड़ा कंफर्टेबल भी है एक्टर्स के लिए, क्योंकि अगर आप डायलॉग भूल गए हैं तो आप कट करके वहाँ से बोल दें, थोड़ा कंफर्टेबल भी है, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिवली मारती भी है ये बात, क्योंकि फिर आप उस तरह से सीन के अंदर, उस कैरेक्टर के अंदर उस तरह से जाते नहीं हैं, वो कोलैबोरेटिव एफर्ट भी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि वो एक टीम की तरह होता है ना, उस एक्टर ने ये किया, इस एक्टर ने ये किया, उसने ये बात की, इसने ये जवाब दिया, तो वो ज़रा ज़्यादा वो होता है। बट फुल मार्क्स टू दीज एक्टर्स जो इन कंडीशंस में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। मुझे बताएं, व्हाट्स इन योर ओपिनियन इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए व्हाट इज नीडेड? इज इट हार्ड वर्क, इज इट टैलेंट, इज इट, क्या चाहिए कि सक्सेसफुल होना हो, कहीं आगे जाना हो? बिकॉज you're a veteran yourself, you're still, on top of your game, and then you've also raised 2 superstars, so what's required? Please give me the secret. देखो, कहते हैं ना कि शोबिस का कोई फार्मूला नहीं होता, सो इसका भी कोई फार्मूला नहीं है। कुछ लोग सिर्फ पीआर की वजह से बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ हार्ड वर्क करके बेचारे थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग लुक्स की वजह से। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, एक थ्रेड ज़रूर बीच में कॉमन है, वो होना चाहिए, चाहे आप पीआर से कर रहे हैं, चाहे आप हार्ड वर्क की वजह से कर रहे हैं, चाहे आप लुक्स की वजह से कर रहे हैं, वो ये है टैलेंट। टैलेंट होगा तो यू विल सर्वाइव। वो पॉलिश हो सकता है, वो रफ हो सकता है शुरू में, बाद में पॉलिश हो सकता है, लेकिन अगर टैलेंट ही नहीं है तो वो फिर ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। आई एग्री। मतलब डू यू थिंक कि जिन लोगों में अगर टैलेंट नहीं है लेकिन वो पढ़ें, मेहनत करें, स्कूल्स जाएं, दे कैन क्रिएट टैलेंट, या फिर यू आर बोर्न विद इट? इस बारे में वैसे मेरी अपनी एक, ये बुक से, मतलब बाय द बुक नहीं आता ये काम। इवन अगर आप कहें कि सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं है, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, राइटिंग, ये आपकी टेंडेंसी तो किसी न किसी स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे होनी चाहिए, तो ही आपका ब्रेन उस तरह से डेवलप होता है। अगर आप 40 साल की उम्र में सोचेंगे अब आप राइटर बन जाएंगे तो शायद नहीं बन सकेंगे, मुझे लगता है।
हाँ टेंडेंसी हो तो फिर आप पॉलिश उसको कर सकते हैं. सो मेहनत तो खैर ज़रूरी है हर फील्ड में ही और इसमें भी, लेकिन टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी है. I agree. I'm so happy कि आप इस वक्त नूरजहां कर रही हैं because usually ड्रामे जो हमारे होते हैं they're centered around वही accidental marriage, वही लड़का लड़की and then फिर जो you know उस एज का नहीं है उनके लिए फिर लिमिटेड हो जाते हैं रोल्स. अब ख़ास तौर पे जो it's such an unfortunate thing because humans exist in all ages and all sizes and Noorjahan you're playing the lead. And you've kind of made your mark and it's the talk of the town. हर जगह उसकी रील्स और बातें हो रही हैं. आप थोड़ी इससे इंस्पायर हुई हैं कि आप इस तरह के और रोल्स करें या लिखवाएं? आपने कभी सोचा कि आप अपने लिए कोई कैरेक्टर लिखवाएं और उसमें एक्ट करें? नहीं इश्ना, मैंने कभी नहीं सोचा. क्यों? मैं नहीं सोच सकती इतना. It's okay जो भी रोल है, I'm fine with it. कि आपकी tenacity को, where is the tenacity? Where is the? I think in 40 years ये एक नूरजहां आया है, तो फिर तुम सोच लो ना कि ये कितना बैलेंस आउट है. So I don't think so. लेकिन सबा जी आप डायरेक्ट भी करती हैं और आप बहुत अच्छा डायरेक्ट करती हैं, बल्कि आप मेरी फेवरेट डायरेक्टर्स में से हैं. आपने हब्स का एक पहला स्पेल थोड़ा सा डायरेक्ट किया एंड और जैसे आपकी मर्जी आपने डायरेक्ट किया. यू डायरेक्टेड दीज इनक्रेडिबल ड्रामास and but I've worked with you in Hubs for one spell and you were so much fun to work with और आप इतनी बारीकियाँ निकालती थी. So अब तो आपके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है कि आप लिखवा भी सकती हैं, डायरेक्ट भी कर सकती हैं, and then you're one of the best actresses that have ever been in this industry ever and we all agree to this. So why not create something from scratch? तो I'm not a good story maker. I'm not. मुझे कहानी नहीं सूझती. अच्छा, मेरे पास लिखी हुई आ जाए तो मैं उसमें मीन में निकाल सकती हूँ कि ये नहीं ठीक, इसको यूं कर ले, इसको यूं कर ले, लेकिन पहली लाइन क्या होगी और फिर आखिरी लाइन पे क्या होना है, मैं इतनी शायद क्रिएटिव नहीं हूँ. मुझे सूझती ही नहीं है कोई कहानी. डायरेक्शन में आप आई कैसे? नेचुरली आप इसमें आ गई? एक्सीडेंटल अगेन, जैसे एक्टिंग में मैं एक्सीडेंटल एंट्री थी, इसी तरह डायरेक्शन में भी एक्सीडेंटल एंट्री थी. आई वॉज एक्टिंग इन गलती. इट वॉज द फर्स्ट सीरियल दैट आई डायरेक्टेड. उससे पहले मैंने सिंगल प्लेस डायरेक्ट किए थे, फैमिली फ्रेंड के 2-3 एपिसोड्स डायरेक्ट किए थे. और मोस्टली मेरी डायरेक्टर्स के साथ बहुत गुफ्तगू रहती है. मतलब आई एम नॉट वन ऑफ दोज एक्टर्स के जो कमरे में बैठ जाएं और आके वो कहें कि यूं कर दो तो यूं कर दिया. उसमें मैं अपना कोई इनपुट अगर दे सकूं या डायरेक्टर सुनने वाला हो तो मुझे मेरी नज़र होती है हर चीज़ पे. कौन किसने क्या पहना है, कि सेट ठीक है कि नहीं ठीक, ये मूव यहाँ से. कभी कभी ये अनोइंग भी होता है एज अ डायरेक्टर. मैं बता रही हूँ कि इतना नहीं बोलना चाहिए एक्टर्स को, और मैं अपने आप को रोकती भी हूँ, लेकिन थी थोड़ी सी टेंडेंसी और पता था फ्रेंड्स को सारों को. सो व्हेन आई वाज डूइंग गलती, सो द डायरेक्टर एट द लास्ट मिनट उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हुई और वो छोड़ के चला गया. अब हम सब की डेट्स फिक्स थी, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक दफ़ा डेट्स हिल जाएं तो फिर वो सीरियल ही कभी कभी तो डब्बे में ही बंद हो जाता है. और सारे एक्टर्स सब लाइंड अप थे, सब कुछ अरेंज था, एंड द डायरेक्टर जस्ट रिफ्यूज्ड, व्हाटएवर हिज प्राइवेट रीजन वाज. सो सनम वाज वर्किंग विद सिक्स सिग्मा एंड शी सेड कि सबा आप तो जो सीन लेके डायरेक्टर के पीछे पीछे फिरती हैं कि मेरी बात सुनो, इसको यूँ ना कर लें, तो बेहतर नहीं है कि आपने हर सीन में होना है. उसमें उस सीरियल में मैं हर सीन में थी तकरीबन. Out of 800 scenes, I was in 668 scenes. Wow. So उसने कहा आपने हर सीन में होना है तो आप ही डायरेक्ट कर लें. तो मैंने कहा वरना ही हमारा ये इस वक्त बंद हो जाएगा, ये रीशेड्यूल करना पड़ेगा, पता नहीं हो ना हो. तो कोई ख़ास सोचा समझा नहीं. मैंने भी इतनी बड़ी छलांग लगाने से पहले मैंने कहा अच्छा ठीक है कर देती हूँ. हाँ सही बात है, सेट पे मेरी इनपुट इतना दखल मैं देती हूँ तो मैं कर देती हूँ. So that's how I did it. So it was also accidental. But I'm glad people liked it और उनको मेरी डायरेक्शन it did really well. अगला क्या गोल है एज अ डायरेक्टर चले, if not as an actor? कोई अब गोल ये ना नहीं कहना है. अच्छा. नहीं अच्छा तो खैर ज़रूरी है, लेकिन कोई गोल नहीं है as such. It depends on the timing and on the script. कि उस वक्त मेरे पास टाइम है टू डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्शन इज टफ और डायरेक्शन आपको बहुत लंबे अरसे के लिए एंगेज करता है. इट्स नॉट लाइक एन एक्टर्स जॉब कि जो 15-20 दिन 30 दिन 40 दिन में फारिग हो जाए. डायरेक्टर तो आपके जितने भी डेज का स्केड्यूल बना है, जो अब 100 डेज से तो कम का नहीं बनता, उसके लिए
यू नो और कोई काम नहीं कर सकता, प्लस उसके बाद एडिटिंग, म्यूज़िक, ये उसको क्लीन करना, उसको VFX डालना, उसके वॉइस ओवर्स निकलवाना, ये सब फिर डायरेक्टर के ज़िम्मे पड़ जाता है।